बीमारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंजेक्शन लगाते ही अगर किसी पेशेंट को जो रिएक्शन हो जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। कई बार देखते हैं कि जैसे अपन ने इंजेक्शन लगाया उस पेशेंट को बहुत सारी रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या क्या लक्षण देखते हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कि अपन सबसे पहले उसको क्या देंगे, फिर उसके बाद में अगर रिलीफ नहीं मिला है तो फिर उसको क्या देंगे। तो मतलब अपन स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जैसे इंजेक्शन जो मोस्टली जो यूज में आते हैं वो सेफ्ट्राइक्सोन का रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर अमिकासिन 500 हो गया, ठीक है, अमोक्सिसिलिन हो गया, एमवीआई हो गया, विटकोफोल हो गया, और या फिर डाइक्लो का भी कई बार रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन होते हैं वो मोस्टली क्लिनिक पे यूज आते हैं जिनसे रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है, और मोनोसैफ उनमें से सबसे टॉप पे है कि इसके जो रिएक्शन होते हैं अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि क्या क्या इसमें लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लक्षणों की बात करूं तो जैसे अपन पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो जैसे उसको अगर रिएक्शन होगी तो सबसे पहले उसको स्किन रिएक्शन में अपन देखते हैं कि उसको रैशेज हो जाएंगे। ठीक है, उसको इचिंग होगी। ठीक है, जो ये रैशेज हो रखे हैं इनमें क्या होगा, पूरे शरीर में खुजली चलने लग जाएगी, रेडनेस। ठीक है, वो जो एरिया है, ठीक है, जहां जहां पे पूरे शरीर में जैसे जैसे ड्रग जाती जाएगी वो पूरे एरिया को क्या कर देगी, वहां पे इचिंग और रेडनेस पूरा लालिमा छा जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, जो लिप्स होते हैं, ठीक है, आंखें होती हैं, चेहरे होते हैं, उसके ऊपर क्या जाएगी, सूजन आ जाएगी, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद में जो सिम्टम्स में आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में कि उसको सांस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, डिफिकल्टी ऑफ ब्रेथिंग, उसे सांस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो सांस में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। थर्ड नंबर पे है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, ठीक है, कि जो पेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसमें नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, उसको उल्टी आएगी, एब्डोमिनल पेन, उसको पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। साथ में ही अपन को जैसे उसकी बीपी मेजर कर देंगे तो उसकी सीवियर बीपी क्या होगी, लो होगी, हैंड टू हैंड क्या हो जाएगी, उसकी बीपी डाउन हो जाती है। उसके बाद में देखें कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे पेशेंट को बेहोशी सी छाने लगती है। ठीक है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और पेशेंट गिर सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। लास्ट में है डिजीनेस, कि उसका सिर चकराएगा, एकदम बहुत ज्यादा घबराहट सी होगी, उसको सिर चकराएगा। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये अपने को अगर किसी भी पेशेंट को ड्रग रिएक्शन करती है, माने तो कोई टेबलेट भी रिएक्शन कर सकती है, लेकिन ज्यादातर सीवियरिटी होती है इंजेक्शन में। तो जैसे अपन इंजेक्शन लगाएंगे तो उसको रिएक्शन करने के बाद में ये सारे लक्षण अपने को पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इसके बात आती है इसके ट्रीटमेंट की, क्या क्या उसको कैसे ट्रीट किया जाए, स्टेप बाय स्टेप की शुरू में क्या देना है, उससे रिलीफ ना मिले तो फिर क्या देना है, उसे क्या लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अपन उस ट्रीटमेंट की बात करेंगे जो हम लोग खुद यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, जिससे हैंड टू हैंड पेशेंट को रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जब भी किसी पेशेंट को कोई भी इंजेक्शन लगाया आपने, ठीक है, जो हमने बात की इंजेक्शन में कैसा भी इंजेक्शन हो, किसी भी टाइप से अगर उसको रिएक्शन हुई है तो सबसे पहले आप उसको एविल और डेक्सोना दोनों को मिक्स करके और लगाएंगे। ठीक है, जिसमें से एविल आपको जो लेनी है वो है 2 ml, ठीक है, और जो डेक्सोना जो आपको लेनी है वो भी है 2 ml। ठीक है, आपको आईवी देनी है हैंड टू हैंड। ठीक है, ताकि उसकी जो रिएक्शन होती है वो डाउन पड़े, या कभी बार क्या होता है कि एविल और डेक्सोना से क्या होती है, रिएक्शन बिल्कुल कवर भी हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एविल डेक्सोना से क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिलता है लेकिन फिर उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे कि हैंड टू हैंड उसको प्राइमाकोड 200, ठीक है, प्राइमाकोड 200 जिसके अंदर आता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट। ठीक है, ये सीवियर एलर्जी के अंदर काम आता है इंजेक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पास प्राइमाकोड 100 mg का इंजेक्शन है तो आप 2 इंजेक्शन को एक साथ डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको 200 जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 200 का इंजेक्शन आपको रखना चाहिए। अगर 100 का है तो आप 2 इंजेक्शन को एक साथ डिसॉल्व करके और पेशेंट को डायरेक्ट आईवी रूट से आपको देना होता है। ठीक है, ताकि उसकी रिएक्शन जो होती है वो हैंड टू हैंड रुक जाए। तो 90% केसेस में क्या होता है कि एविलेक्सा और जो हाइड्रोकोट लगाते हैं, ठीक है, प्राइमाकोट जो है 200 mg, इससे पेशेंट 90% केसेस में कवर हो जाता है। ठीक है, उसकी जो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है सांस लेने में, उल्टी, चक्कर, घबराहट, ये सारी क्या हो जाती है, रुक जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अपन देखें तो अगर पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अपन इंजेक्शन डेरिफाइलिन, ठीक है, जो 2 ml का जो इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन, उसको अपन आईवी देंगे। ठीक है, हैंड टू हैंड, ताकि उसको हैंड टू हैंड रिलीफ मिले, इसलिए उसको वीनस के थ्रू अपन इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर पेशेंट को ज्यादा वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, अपन एविलडेक्स लगाया, एमसेट लगाया, सॉरी मतलब कि हाइड्रोकोट लगाया, उससे अगर नहीं रुक रही है तो इंजेक्शन एमसेट जो कि ओंडेनसेट्रॉन जो इंजेक्शन आता है वोमिटिंग के लिए स्पेशल इंजेक्शन, तो वो अपन पेशेंट को 2 ml का जो इंजेक्शन होता है वो आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड देंगे ताकि उसकी वोमिटिंग बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि उसका डिहाइड्रेशन और ना हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इंजेक्शन एड्रेनालिन। इंजेक्शन एड्रेनालिन को जो होता है कि ये सीवियर एलर्जी, मतलब कि ये इंजेक्शन की लास्ट में मतलब कि लाइफ सेविंग जो ड्रग बोलते हैं अपन उसको,
उसको अंदर ये आता है कि अगर एड्रेनलिन से इंसान बच गया तो बच गया, वरना फिर उसकी डेथ निश्चित है, उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो अगर क्लिनिक पे अगर आपको कभी भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको एड्रेनलिन इंजेक्शन हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो एड्रेनलिन इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 0.5 mg पेशेंट को IM रूट के थ्रू लगाई जाती है, और पेशेंट को जब तक रिकवर ना हो जाए फुल्ली 10 मिनट के अंतराल में, ठीक है, 10 मिनट्स के अंतराल में उसको बार बार ये लगा जाती है। मतलब कि 0.5 ml अपन ने लगा दिया, फिर अपने को 10 मिनट वेट करना है कि पेशेंट रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा तो उसको फिर से 0.5 ml IM रूट से लगाया जाता है, तब तक कि पेशेंट को फुल्ली रिलीफ ना मिल जाए। तो ये इंजेक्शन जो होता है ये लास्ट का इंजेक्शन है जो क्लिनिक पे जो रिएक्शन हो जाते हैं उसको कवर करने के लिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए एड्रेनलिन जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है, शॉक एब्जॉर्बिंग ड्रग है। ठीक है, तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन वही हमने बताया आपको 10 मिनट के अंतराल पे 0.5 mg IM लगाया जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट की बीपी ज्यादा लो हो रही है, ठीक है, आपको देखा कि बीपी सीवियरिटी से इसमें क्या होता है, जैसे रिएक्शन होती है, पेशेंट की बीपी बहुत जल्दी लो होती है, तो आपको उसको आईवी रूट के थ्रू आपको NS लगाना है। NS आपको एक बोतल लगानी है, फिर उसके बाद में एक बोतल और लगा सकते हैं अगर पेशेंट की बीपी ज्यादा लो हो रही है तो, और आपको ये फुल स्पीड पे चढ़ाना है क्योंकि पेशेंट की जो बीपी है बहुत जल्दी लो होती है। आईवी रूट से अगर कोई ड्रग गई है तो वो बहुत जल्दी अपना रिएक्शन दिखाती है, इसलिए पेशेंट को जल्दी से रिलीफ मिले उसके लिए आपको NS 500 ml की जो बोतल होती है वो फुल स्पीड पे आपको देनी होती है ताकि उसकी बीपी बहुत जल्दी रिकवर हो, पेशेंट जल्दी से रिकवर। अगर इतना आप करते हैं तो पेशेंट को 100% जो क्या मिल जाती है, रिकवरी मिल जाती है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है, 100-200 रिएक्शन हमारे पास हो चुके हैं लेकिन कोई केस नहीं आया जो इतने ट्रीटमेंट से ठीक ना हुआ। तो अगर आप इतना ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट 100% क्योर हो जाता है। ठीक है, और एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि जो किसी भी बीमारी का इलाज से पहले उसका बचाव ही उसका सबसे अच्छा इलाज होता है। तो पेशेंट को जो ड्रग होती है, जो इंजेक्शन अपन दे रहे हैं वो रिएक्शन करे ही ना, उसके लिए आपको AST करना होता है। ठीक है, AST जो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कोई भी ड्रग अपन आप दे रहे हैं, मान लेते हैं कि अपन किसी पेशेंट को जो है कि मोनोसेफ इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो मोनोसेफ का अपने को क्या करना है, जैसे उसको डिजोल्व करिए 0.5 ml लेना है। ठीक है, उसको पेशेंट को सबक्यूटेनियसली जो स्किन होती है, अपर लेयर स्किन होती है, उसके नीचे सबक्यूटेनियसली आपको 0.5 ml लगाना होता है। ठीक है, 0.5 ml लगाएंगे और आपको 10 मिनट तक वेट करना है। ठीक है, 10 मिनट तक वेट करना है। अगर वो उस एरिया में, लोकल एरिया में जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया उस एरिया में अगर आपको कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देती है, जैसे रैशेज हो गया, ठीक है, जिसको स्किन लाल लाल हो गई, खुजली टाइप हो गया, पेशेंट को चक्कर वक्कर हो गया, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नहीं दिखते हैं तो मतलब वो ड्रग जो है उसके लिए सेफ है। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम दिखता है, ठीक है, जो एलर्जी के जो अपन ने भी सिम्टम बताए हैं रिएक्शन के, अगर उनमें से आपको कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप उस इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन को लगाने के बाद में अगर आपने कंप्लीट इंजेक्शन लगा दिया तो उसको पेशेंट को रिकवर होने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, और कई बार कई केसेस में आपने सुना होगा कि कई बार डेथ हो जाती है। इसलिए आपको उन सब चीजों से बचने के लिए सबसे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं, और आपके पास कभी रिएक्शन हुआ है, आपके पास कभी कोई सीवियर कंडीशन आई है तो आप हमें से कोई भी बात होती है वो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।